साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा ने कमाई के मामले में 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। वहीं बॉलीवुड की फिल्म 83 100 करोड़ तक भी नहीं पहुंच पाए। एक जमाना था जब बॉलीवुड की फिल्में 200 करोड़ के क्लब तक आसानी से पहुंच जाया करती थी, लेकिन आज इनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की फिल्में सिर्फ 6 लाख रुपए की भी कमाई नहीं कर पा रही है। लेकिन जब आप दूसरी तरफ देखेंगे तो साउथ की फिल्में बड़ी आसानी से 200-300 करोड़ के आंकड़े को पार कर लेती हैं, वो भी तब जब पूरी दुनिया में महामारी का कहर तेजी से फैला हुआ है। तो आखिर ऐसा कौन सा वायरस बॉलीवुड के अंदर घुस चुका है जो इसे लगातार बीमार करता जा रहा है? अगर हम 2020 के पहले देखें तो बॉलीवुड की 1 या 2 फिल्मों को छोड़कर ऐसी कोई भी फिल्म नहीं जिसने 200 करोड़ क्लब में जाकर झंडे गाड़े ना हो। फिर 2020 के बाद आप जानते हैं कि महामारी का दौर चला। अब बॉलीवुड की जो फिल्में नॉर्मल दिनों में कमाई नहीं कर पा रही थी, वो आखिर महामारी के इस दौर में कहां कमा पाती। लगातार फिल्में फ्लॉप होती रही। लॉकडाउन खुला, थिएटर फिर से खुले, जिसके बाद जानवी कपूर की फिल्म आई रूही। इस फिल्म को बनाने में पूरे 30 करोड़ रुपए खर्च आया, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म में सिर्फ 22 करोड़ रुपए की कमाई की, वो भी तब जब अरसे बाद लोगों को थिएटर जाने का मौका मिल रहा था। हालांकि देखा जाए तो जानवी कपूर कोई पुरानी अदाकारा नहीं है, लेकिन आप सलमान खान जैसे सुपरस्टार के बारे में क्या कहेंगे? आपको याद होगा आज से कुछ समय पहले सल्लू भाई की मूवी राधे आई थी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म को बनाने में पूरे 90 करोड़ का खर्च आया था। अब जरा ये भी सुन लीजिए कि इस फिल्म ने कमाई कितनी की। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस फिल्म ने सिर्फ और सिर्फ 6 लाख रुपए ही कमाए। जी हाँ, सिर्फ 6 लाख। जबकि एक ऐसा समय था कि अगर सलमान खान किसी मूवी के पोस्टर में सिर्फ दिख जाते तो वो मूवी अपने आप ही हिट हो जाती थी। लेकिन आज के समय सलमान खान का भी स्टारडम पूरी तरीके से फेल होता नजर आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह अक्षय कुमार को भी एक बेहतरीन एक्टर माना जाता था। ये एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने अपने दम पर इस मुकाम को हासिल किया। हाल ही में इनकी फिल्म बेल बॉटम भी आपने देखी होगी। आपको बता दें कि इस फिल्म को बनाने का बजट पूरे 60 करोड़ रुपए का था, लेकिन इस फिल्म में सिर्फ 30 करोड़ रुपए ही कमाए। जी हाँ, ये फिल्म सिर्फ आधी कमा ही कर पाई। इसके अलावा बॉलीवुड की फिल्में फ्लॉप होने का एक दूसरा कारण ये भी है कि जितने बड़े बड़े फिल्म निर्माता हैं आज के समय, वो सिर्फ अपने सुपरस्टार पर ही दांव लगाते हैं। अगर फिल्म मल्टी स्टारर है तो सभी का स्क्रीन टाइम बेहद सूझबूझ से तय किया जाता है, क्योंकि इन स्टार्स की वजह से छोटे किरदार और उनके रोल की अहमियत छिप जाती है। ऐसे में फिल्म लीड स्टार्स पर फोकस हो जाती है, जिसके बाद फिल्म की कहानी पूरी तरीके से अपनी जान दे देती है, खत्म हो जाती है उसकी जान। वहीं आपने आजकल की बॉलीवुड फिल्मों में कई बड़े बड़े एक्टर्स को ओवर एक्टिंग करते हुए देखा होगा, जिसकी वजह से आजकल इनकी फिल्में डूबती जा रही हैं। अब जरा जॉन इब्राहिम की फिल्म सत्यमेव जयते 2 को ही देख लीजिए। इस फिल्म को बनाने का बजट पूरे 65 करोड़ का था, लेकिन इस फिल्म ने कमाए सिर्फ 13 करोड़। क्योंकि आपने भी गौर किया होगा कि पिछले कुछ सालों से बड़े बड़े बॉलीवुड के सुपरस्टार ओवर एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब कभी भी कोई बॉलीवुड मूवी बनती है तो बॉलीवुड के बड़े एक्टर के स्टारडम की वजह से फिल्म निर्माताओं को उनके आगे झुकना पड़ता है। सेट पर स्टार्स अपनी अपनी चलाते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, जिसकी वजह से अच्छी बजट की फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं। लेकिन इन सब के अलावा बॉलीवुड फिल्मों के फ्लॉप होने का सबसे बड़ा कारण है नयापन। जी हाँ, यूनिकनेस। हर एक फिल्म में नयापन होना बहुत जरूरी है। यूनिक स्टोरी, यूनिक कंटेंट हर किसी को पसंद आता है, लेकिन जब दर्शक वही कॉपी किए हुए सीन को बार बार देखते हैं, बार बार उसी डायलॉग को रिपीट किया जाता है, तो लोगों को फिर ऐसी फिल्में पसंद नहीं आती। आपने देखा होगा कि बहुत सारे सीन, बहुत सारे डायलॉग साउथ इंडियन मूवी से सीधे कॉपी कर लिए जाते हैं। अब आप ही सोचिए, अगर ऐसी फिल्में बनेंगी तो फिर कहाँ चलने वाली है? फिर होता ही है कि फिल्म को बनाने का बजट 90 करोड़ तक पहुंच जाता है, लेकिन कमाई के मामले में पूरी तरीके से फेल हो जाते हैं। ऐसी एक फिल्म आपने देखी होगी, बंटी और बबली पार्ट 2। इस फिल्म को बनाने में पूरे 35 करोड़ का खर्च आया था, लेकिन इस फिल्म ने सिर्फ 12 करोड़ रुपए ही कमाए। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बॉलीवुड फिल्म के निर्माता आजकल जब तक अपनी फिल्मों को गालियों से नहीं भर देते, हीरोइन को जब तक कम कपड़े पहनाकर अच्छी तरह से नहीं नचाया जाता, तब तक इनकी फिल्में खत्म नहीं होती। फिल्म निर्माताओं को ये लगता है कि हर किसी को ये सारी चीजें देखना पसंद है, लेकिन आपको बता दें कि भारत में ऐसे कई लोग हैं जिनको ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। हर कोई अपनी फैमिली के साथ फिल्मों को देखना चाहता है, लेकिन जब पारिवारिक फिल्मों में ही नग्नता होती है, किरदार गालियां देते नजर आएंगे, तो लोग बॉलीवुड को तो बायकॉट करेंगे। लेकिन फिल्म को चलाने के लिए फिल्म निर्माता लगातार अपनी फिल्मों में गालियां और अश्लीलपना भरते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है चंडीगढ़ करे आशिकी। हालांकि फिल्म का कॉन्सेप्ट, फिल्म की स्टोरी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जानबूझकर इस फिल्म को चलाने के लिए इसमें अश्लीलता भरी गई, जिसकी वजह से इस फिल्म को बनाने का खर्च तो 40 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, लेकिन इस फिल्म में सिर्फ 26 करोड़ रुपए ही कमाए, यानी कि फिल्म भी घाटे का सौदा ही रही। देखा जाए तो हर एक बड़ी बजट की फिल्म बहुत ही बारीकी से उस पर काम किया जाता है, लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि अक्सर बड़े बजट की फिल्मों के निर्देशक
फिल्म के दृश्यों की बारीकियों पर ध्यान देना भूल जाते हैं, जो कमजोर निर्देशन की निशानी माना जाता है। बिल्कुल इसी तरह अर्जुन कपूर की फिल्म आई थी संदीप और पिंकी फरार। इस फिल्म का बजट 25 करोड़ था, लेकिन फिल्म ने कमाया सिर्फ और सिर्फ 35 लाख रुपए। जबकि आप भी जानते हैं कि शहजादे की इस जोड़ी ने कितने सिनेमा घरों के पर्दे फाड़े थे। लेकिन यहाँ पर बॉलीवुड फिल्मों के फ्लॉप होने का कारण सिर्फ उनकी घिसी पीटी कहानियां ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड का एक ऐसा पहलू है जो सन 2020 के बाद से हम सभी ने देखा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद लोगों को नेपोटिज्म शब्द का मतलब पता चला। लोगों को समझ में आया कि कैसे बॉलीवुड में भी परिवारवाद तेजी से फल फूल रहा है। इसके बाद बॉलीवुड से निकला ड्रग्स, जो देश के बड़े बड़े न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस बन गया। न्यूज चैनल में तो लोग ड्रग्स भी मांगने लगे थे, कह रहे थे कि भैया मुझे ड्रग्स दो, ड्रग्स दो। इसी के साथ साथ कास्टिंग काउच जैसी चीजों का भी पता चला। इन सारी चीजों की वजह से भारतीयों ने धीरे धीरे बॉलीवुड को बायकॉट करना शुरू कर दिया, बल्कि ट्विटर में बायकॉट बॉलीवुड भी कई दिनों तक ट्रेंड करते रहा। आज की बात करें तो आज बॉलीवुड की हालत ऐसी हो गई है कि जो लोग कभी बड़े बड़े सुपरस्टार्स की मूर्ति की पूजा किया करते थे, आज उनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते। हालांकि कई लोग ये भी कहेंगे कि महामारी की वजह से लोग थिएटर नहीं जा पा रहे हैं, लोग अपने घरों में ही बैठकर OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्में देखना पसंद करते हैं। लेकिन अगर वाकई में ऐसा है तो आप ये बताइए कि आखिर पुष्पा जैसी साउथ इंडियन फिल्म 300 करोड़ रुपए की कमाई कैसे कर पा रही है। वहीं बॉलीवुड की फिल्म 83 पूरे 120 करोड़ रुपए में बनी है, लेकिन अब तक इसने सिर्फ 57 करोड़ रुपए ही कमाए हैं, जबकि मूवी भी अच्छी है फिर भी नहीं चली। कुल जमा कर देखा जाए तो सीधी सी बात है, जो लॉकडाउन का फेस बीता उसमें लोगों ने अलग किस्म का कंटेंट देखा, अलग किस्म की कहानियों पर आधारित फिल्मों को देखा। जो एक रास्ता आ गई थी बॉलीवुड में कि हीरो हीरोइन हीरो विलन को मार देता है, कहानी खत्म, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर पर कुछ ज्यादा एक्शन नहीं, सिर्फ लीपा पोती और सिर्फ बड़े सुपरस्टार का चेहरा। ये जो फॉर्मूला था ये घिस पिट चुका था और इसे लोगों को समझने में समय लग रहा था। लोग बार बार देखने जाते थे क्योंकि यही स्टार है, इसको हमें फॉलो करना है, इसे हमें देखना है, तो लोग देखने जाते थे थिएटर्स में। लेकिन जब लॉकडाउन लगा तो लोग OTT प्लेटफॉर्म्स पे आए, नेटफ्लिक्स पे आए, अमेजन प्राइम पे आए, डिज्नी हॉटस्टार पे आए, ZEE5 में आए और सोनी लिव पे आए। और वहां पर जो वेब सीरीज का कंटेंट था वो उन्हें ज्यादा पसंद आया। उसकी कहानियों में उतार चढ़ाव होते हैं, जो फिल्में जो वेब सीरीज वहां बनती है उसमें उतार चढ़ाव से भरे बेहतरीन कंटेंट उन्होंने दिखा और उनको समझ में आया कि अब कहानियां ऐसी देखनी चाहिए हमें, और वो फ्लेवर भी कुछ ना कुछ चेंज हो चुका है। अब अगर आप बार बार गाने दिखा करके हीरो हीरोइन को पेड़ के इर्द गिर्द नचाएंगे, फॉरेन लोकेशन में उनको डांस कराएंगे और बोलेंगे कि फिल्म हिट हो जाएगी, तो ऐसा संभव नहीं लगता है। और रही बात साउथ इंडियन फिल्मों की, तो साउथ इंडियन फिल्मों में आज की तारीख में एक्शन पर काफी पैसा खर्चा किया जाता है, उन्हें भव्य बनाया जाता है। अभी पुष्पा हिट हुई है, इसके पहले बाहुबली हुई थी, आने वाले समय में RRR भी आने वाली है, KGF भी आने वाली है। उनकी फिल्मों में एक यूनिकनेस है, उनकी फिल्मों में एक भव्यता है, इनकी फिल्मों में एक बजट दिखता है, एक टेक्निकल नॉलेज दिखती है। हमारी हिंदी फिल्मों में तो ऐसा लगता है कि तार अलग से नजर आते हैं जब हीरो कूदता है यहाँ से वहां। तो कुल मिला के देखा जाए तो हम धीरे धीरे जो पाश्चात्य संस्कृति उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, जो हॉलीवुड का जो कल्चर चलता है, जहाँ फिल्मों में सुपरस्टार मायने नहीं रखता, जहाँ फिल्मों में कहानी मायने रखती है, उस तरफ हम आगे बढ़ चुके हैं। और ये भी एक इवोल्यूशन है और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को इस इवोल्यूशन से गुजरना चाहिए और इसके उतार चढ़ाव को समझते हुए अपने अंदर चेंजेस लाने चाहिए, नहीं तो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।